हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 10th में से लेकर 16th में तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को सुनते आए हैं, देखते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स एंड डोर। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं फाइन, बैलेंस एंड टीयर ड्रॉप्स। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है इनोसेंस। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है वीनस प्लैनेट। तो लिब्राज देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट के लिए यहाँ पे टी लीफ से डोर का कार्ड कहता है अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी लाइफ के एरिया से या स्पेसिफ़िकली प्रोफेशनल लाइफ के एरिया में इस वीक रह सकती हैं, जिसकी वजह से या अदरवाइज़ कहीं एक हैप्पीनेस, एक जॉय भी आती हुई दिख रही है। और देखिए, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ पे अगर आप एफ़र्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड एक सक्सेस, एक कामयाबी आपको मिल सकती है या कोई भी अचीवमेंट इस वीक रह सकती है। पीछे कुछ चीज़ों को लेके अगर आप इनसिक्योर हो रहे थे, कहीं एक इनस्टेबिलिटी थी, तो उससे भी रिलेटेड एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस वीक आ सकती है। और कहीं चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही हैं। वो रिलेशनशिप हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है जिससे रिलेटेड आपको कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। और कहीं टीम वर्क में इस वीक आप काम करते हुए दिख रहे हैं। बहुत एक कोऑपरेटिव, बहुत एक हेल्पिंग वाली एनर्जीज़ भी इस वीक रह सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस या फिर चेंज ऑफ ऑफिस या फिर रेनोवेशन किसी भी तरीके की आपकी वर्क प्लेस या आपके घर में चल रही है। तो देखिए, ओवरऑल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास फाइन, बैलेंस एंड टीयर ड्रॉप्स के कार्ड्स हैं। टीयर ड्रॉप्स का कार्ड कहता है ग्रेट पर्सनल सॉरो। तो देखिए, ये जनरल रीडिंग है, इसको आप लिटरली ना लें, लेकिन ज़रूर किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा या ज़्यादा आप मायूस या उदास हो सकते हैं। सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। और यहाँ पे फाइन बैलेंस का कार्ड कहता है कि अगर कोई भी चीज़ आप ओवर कर रहे हैं तो उसमें एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपना प्यार, अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अगेन देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और देखिए, ये कार्ड ये भी कहता है कि इस वीक हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है और कहीं आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप टू माइंड्स में किसी चीज़ को लेके हैं, तो उससे भी रिलेटेड एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। और कहीं सिंगल माइंडेड होके उस चीज़ के लिए डिसीजन लेना या चॉइस करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कहीं देखिए, डिस्ट्रैक्शंस भी इस वीक रह सकती हैं। कोई काम है जो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन अगेन उससे ही रिलेटेड आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, अगेन इससे भी रिलेटेड एक कंसंट्रेशन, एक फोकस लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर उस चीज़ को आप डील करना चाह रहे हैं या अचीव करना चाह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर गाइडेंस से आप लोगों के लिए इनोसेंस का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करें। कभी कभी क्या होता है ना लिब्रास, कि हम ही चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अगर हम पर्सनल लाइफ से रिलेटेड देखें तो टू मच करते हैं। और मैंने हमेशा कहा है, टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड।
भले ही वो कितनी भी अच्छी चीज़ हो। देखिए, खाने में नमक सबसे अहम इंग्रेडिएंट माना जाता है, लेकिन जब ये नमक प्रोपोर्शन से ज़्यादा हो जाता है तो यही खाने को ख़राब भी कर देता है। तो देखिए, अगेन मैं कहूँगी कि चीज़ों को सिंपल रखें। एक बैलेंस अगर आप ला पाएंगे तो अपने आप ही आप उन चीज़ों को सिंपल भी रख पाएंगे और थोड़ा सा आप चीज़ों को ट्रस्ट करना सीखें। हो सकता है कि इस वीक आपको ऐसे लगे कि भाई आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं किसी सिचुएशन को, किसी इंसान को, और उससे भी रिलेटेड आप परेशान हो रहे हैं। तो ये कार्ड आपको यही कहता है कि आप थोड़ा सा फेथ रखें अपने ऊपर, लोगों के ऊपर, या फिर जिस गॉड को आप मानते हैं उनके ऊपर। इस वीक जो भी चीज़ किसी भी लेवल पे आपको परेशान कर रही है उसको आप सोच सोच के इतना बड़ा ना बनाएं कि बाकी भी लाइफ के एरियाज़ अफेक्ट हों और कहीं आपका इन जनरल लोगों से या सिचुएशन से किसी भी लेवल पे छोटा या बड़ा फेथ डगमगाए या आपका फेथ हिले। तो देखिए, ये वीकली एनर्जीज़ हैं, वैसे भी ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लाएगा। और अगेन मैं कहूँगी कि आप ट्रस्ट रखें, फेथ रखें और बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ों को डील करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस का कार्ड है और ये कार्ड के हिसाब से कहीं फ्राइडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। एंड लकी डेज़ आप लोगों के लिए होंगे वाइट एंड टर्कोइज। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।